सतगुरु की प्यारी साध संगत, देखिए कि महापुरुषों ने भी बहुत चिताने की कोशिश करी और जितने सज्जन प्रेमी बाहर से आए हुए हैं उन्होंने भी वाणी से सतगुरु की महिमा गाई। तो एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो सत्संग है आज का 13 मई का, ये परम संत परमपिता सहंसर मस्ताना जी की वार्षिक स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वैसे उनका जो स्मृति दिवस वास्तविकता में है वो 14 का है। हम एक दिन पहले इसलिए मनाते हैं कि और भी हम किसी ऐसे ही समागम में जाके किसी अन्य के और भी हिस्सा ले सकें और उसकी महिमा का गुणगान कर सकें, इसलिए हम एक दिन पहले इसको मनाते हैं। तो उसी दिन की याद में आज फिर उसको ताजा करने के लिए जब ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे सामने आते हैं या हम उनको अटेंड करते हैं तो मन में विचार आता है कि मेरे सतगुरु आज भी यूं के यूं हैं, वो कहीं नहीं गए, यहीं हैं। लेकिन सिर्फ हम उनको आभास करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं रही अब, क्योंकि देह स्वरूप दिखने मात्र में आ जाता है, लेकिन शब्द स्वरूप कैसे दिखाई दे? शब्द स्वरूप को तो सिर्फ आभास ले सकते हो, उसकी प्रेरणा ले सकते हो, और जब तक उनके शब्द हमारे कानों तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो वाणी द्वारा हो या प्रवचन द्वारा हो या किसी भी माध्यम से हो, जब तक उनकी वाणी उनके शब्द हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं तब तक वो जीवित रहे हैं और जीवित रहेंगे। इसी शब्दों को सतगुरु नानक साहब ने भी एक बैसाखी के द्वारा बताया कि आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। महाराज जी कह रहे कि भाई जो साच है वो तो साच था भी, है भी और रहेगा। पर इसको देखना और समझना ये बड़ी एक विचित्र सी बात हो जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता। सारे महापुरुष देखो एक ही चीज की रटना लगा रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा को समझो, अपने स्वयं को समझ लो तो वो भी समझ में आ जाएगा। स्वयं को समझने से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझना ही कठिन है। समझ में ही नहीं आता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। अब एक बारी एक महापुरुष ने ऐसी कई बारी एक चीज रिपीट कर दी, एक बारी, 2 बारी, 4 बारी, 10 बारी। तो एक सज्जन उन्हीं का सेवादार कहने लगा, महाराज जी ये तो आपने कितनी बार तो बोल चुके, आप फिर इसी को दोहराते हो। तो महाराज जी कहने लगे, भाई अभी तक तने जो मैंने बोल लिया ना जितनी बार, अभी तक तने करी एक बार नहीं, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं तू कर तो दे, मर्जे सुनने में तू रहता है, कर तो ले कम से कम। भाव क्या है कि भाई जैसे कि रोज मैं सुनता हूं जी महाराज जी रोज यही बातें बोलते हैं, आगे कुछ बोलते नहीं, या महाराज जी नहीं इससे आगे कुछ आता ही नहीं। अरे भैया इससे आगे तब आवे जब तू इतना कर ले या इतना समझ ले, तभी तो बात बने। अब करना तो है नहीं, लेकिन सुनाए जाओ सारा तो एक मनोरंजन का विषय बन जाता है, करने का नहीं कि हम कहने मात्र में रह जाते हैं। तो इस चीज को हमने समझना है बड़ी गहराई से, बड़े सूक्ष्म दृष्टि से, बड़ी शांत भावना लेकर के बैठ कर उन चीजों को अपने अंदर से समझना है। भाई वास्तविकता है क्या? सारे महापुरुष इसके पीछे लगे हुए हैं कि भी अपने आप को समझो, क्योंकि ये संसार बिल्कुल एक उल्टा है, एक माया है, एक धोखा है। ये भी कह रहे हैं महाराज जी कि भी ये बिल्कुल धोखा है। और इसमें कबीर साहब ने तो साफ ही कह दिया कि साच कहूं तो मारते झूठे जगपति आए, यह जग काली कूतरी जो छेड़े तो खाए। क्या महाराज जी ने कहा कि यदि सच्चाई बोलने की कोशिश करूं तो पीछे भाई लग जाएं, पीछा छुटाना मुश्किल होगा। यदि झूठ कहूं तो फिर विश्वास करें, झूठे का विश्वास हो जाए। देखो हम कई बार इस चीजों को देखते हैं कि जैसे कि हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन कोई कोर्ट में देनी है तो उसमें कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम जाके सीधे जज को दे दें, ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि विधान नहीं है। उसको एप्लीकेशन को वहां तक पहुंचाने के लिए हमने मीडिया चाहिए, जिसको हम वकील कहते हैं, कि जब तक आपका वकील नहीं होगा जज आपके एप्लीकेशन को लेगा नहीं, फाड़ देगा कि आप कैसे दे रहे हो, ये वो लेगा नहीं क्योंकि विधान नहीं है, आपने वो वकील करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आध्यात्मिकता या धार्मिकता आती है वहां महापुरुषों की, साधुओं की, गुरुओं की, अपने इष्ट देवताओं की जरूरत पड़ती है।
वो भी सिद्धि नहीं दी जाती, लेकिन हम कई बार सिद्धि देने की कोशिश करते हैं, या फिर महापुरुषों से भी उल्टा करवाने की कोशिश करते हैं। चलो भाई कह दे के अब लोग लिहाज में कर देगा कि दीन गंवाया दुनी से दुनी न चाली साथ। महाराज जी क्या करते थे, काफी मेरे बात आई है कि जिस दुनिया के खातिर मैं अपना दीन ईमान बेच रहा हूं, जिस दुनिया की खातिर मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा रहा हूं, उसने तो कल फिर मेरा साथ छोड़ देना, वो तो फिर भी साथ नहीं, तो मैं किसके लिए झूठ तूफान बोलूं, मैं किसके लिए परेशान हूं, क्यों हुए परेशान। ये कई चीजें ऐसी आती हैं सामने जो बड़ी कठिन होती हैं और टेढ़ी होती हैं, बड़ी मुश्किल में करनी पड़ती हैं। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है हमारा 13 मई का, इसमें कई हादसे भी ऐसे आए हैं। देखो पीछे याद होगा, गांववासी तो यही हैं, शायद साध संगत को ना पता हो कि एक प्रोग्राम ऐसा भी आया था जिसमें हमारे बड़े भाई जी गुजर गए थे और उसकी क्रिया संस्कार करके फिर भी प्रोग्राम किया भाई। लेकिन आज भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी हमारे गांव पे, मालिक की कोई रहमत थी। ये भी हम तो यही कहेंगे कि दुख देवे तो तुझे आराधूं, सुख विच तुझे देहाऊं, कि हे परमात्मा यदि तू मेरे को दुख देता है तो भी मैं तेरी आराधना करूंगा, यदि सुख दे देगा फिर तेरा ध्यान कर लूंगा। बात एक ही है, लेकिन हम कई बार दुख में विचलित होके और सुख का त्याग कर देते हैं। दुख में हम इतने विचलित हो जाते हैं, आने वाले सुख को भी ठोकर मार देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आई है समय के अनुसार सहज में इसको समझ कर और ग्रहण कर, और उस समय को निकाल लो जो समय आया है, उसी को महान आदमी उसी को कहते हैं। फिर कहते हैं कि देश काल और सभा, इन तीनों चीजों को परख कर जो बोला वो साधु है, वो कभी समय की और माया की पकड़ में नहीं आता, वो इनसे अलग रहता है। तो इसलिए महापुरुषों ने तो बहुत जोर लगाया कि किसी तरह इस जीव की समझ में आ जाए कि भाई ये क्या है, क्या माजरा है, ये क्यों ऐसा रोज रोज तीसरे दिन ये सत्संग करते रहे, ये क्या है। क्या अभी तक ये समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, क्योंकि करते नहीं। एक कदम भी चल के देखा है तो अगले कदम पे सवाल उठेंगे, और सवाल हल करने के लिए वो पूछेगा। फिर ये पहचान है चलने वाले की, जिसने एक कदम उठाया है अगले कदम पे उसने पूछने की जरूरत पड़ेगी। और जो चले ही नहीं ना तो उसने पूछना, वो सुनता रहेगा, जितना मर्जी उसको सुना तो सुनता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। तो महाराज जी ने फिर बाद में समझाने की कोशिश करी कि कबीरा लज्जा लोक की, बोले नहीं साच, अरे जान बूझ कंचन तजे, क्यों तू पकड़े कांच। के लोगों के डर से मैं कुछ गलती कर दूं, अबे 5, 7, 10 भाई कह दें कि ये ऐसे ऐसे कर दो जी आप, और वो मेरी मर्यादा के विरुद्ध हो या मेरे गुरु वचन के उल्लंघन में हो, तो मैं 10 भाइयों की तरफ देखूं या महाराज जी के वचन की तरफ देखूं। तो मैं सिर्फ वचन की तरफ देखूंगा, ये मेरा वहां धर्म बनता है, ये मेरी प्रतिज्ञा बनती है, मेरा कर्म बनता है, और उसी को शुभ कर्म कहूंगा। फिर उनको नहीं देखूंगा, क्यों कि हो सकता है वो अज्ञानता में हो, उनके कहने मात्र से एक अनजान तो गलती करता है, लेकिन जानने वाला गलती क्यों करे भाई। जानने वाले को तो डबल सजा मिलेगी, यदि गलती करे, अनजान की तो माफ हो जाएंगे। तो इसलिए महापुरुषों से भी ऐसी मतलब पोजीशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनमें उनको गलती करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन महापुरुष नहीं करते कभी भी। और उनके तो समझने के लिए भाई बहुत कुछ चाहिए। क्यों, कबीर साहब का एक दृष्टांत आता है कि कबीर साहब एक बारी एक बाजू में कंजरी को लेकर और एक बाजू में अपने एक निजी साधु को लेकर के घूमते फिर रहे बाजार में, और शरबत की बोतल ले रहे हाथ में, दिखाने में वो क्या थी कि दारू दिख रही। अब घूमते हुए चल रहे और राजा के दरबार में चले गए। जो उसके अनुयायी थे या उसके जो विपक्षी थे उस दिन क्या कह रहे कि देख तमाशा भाई, हम तो कह रहे थे कबीर 4 दिन का है, इसके बाद इसने यही लक्षण करने और यूं ही करने के लिए आया था, देख लो भाई। बड़े खुश हो रहे। अब उसके अनुयायी बेचारे समझ नहीं पाए, शर्म के मारे थोड़ी नीवे भी हो रहे कि महाराज जी ने ये क्या करा, एक बगल में कंजरी को ले लिया, एक बगल में साधु ले लिया और हाथ में बोतल ले ली। ये तो साधुओं के लक्षण नहीं होते भाई, साधु ने ऐसा तो करना नहीं चाहिए। लेकिन अज्ञान जीव क्या जाने कि साधु क्या कर रहा है, उसको पता तो नहीं बेचारे को। वो तो अपनी मति से अपनी दृष्टि से देख रहा है कि जैसे किसी आदमी ने अब हरा चश्मा लगा लिया, अब उसने सारे हरे दिखाई देंगे।
उसको तो दूसरा रंग दिखेगा ही नहीं। कि चश्मा उतार कर देखा तो उसने सब के अलग अलग रंग दिखेंगे। पर हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमारी वैसी सोच होगा। उस सोच के अनुसार हम उसका अनुमान लगाते हैं क्या है, उसी के अनुसार उसका निर्णय करके फेंक देते हैं। वो हम उस मूल परीक्षण तक पहुंच नहीं पाते, विवेक हमारे अंदर होता नहीं। तो देखा भाई सारे वाह 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 या छी 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 होती चली गई मार्केट में, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, और बादशाह के उस वहां पहुंच गए। तो बादशाह भी उसको मानते थे। बादशाह ने भी देखा भाई ये क्या, उन्होंने भी गर्दन अपनी बिल्कुल नीचे कर ली कि महाराज जी ने क्या कर रहे, बड़ा विचित्र खेल है। तो उस टाइम जब पूछने से बताया गया, उसने वो जो शरबत था वो बादशाह के ऊपर ऐसे छिड़क दिया। जब ऐसे छिड़का तो अब बादशाह के मुंह पे भी लगा अब बूंद। तो उसने पूछने के लिए जब देखा तो उसमें थोड़ी मिठास नजर आई। तो उसने फिर वो देखा कि ये तो दारू है ही नहीं, ये तो शरबत है। तो महाराज जी का सिर, बादशाह का सिर भी ऊंचा होया, इसका मतलब साधु अभी गलत नहीं है। फिर कहने लगा महाराज जी ये रहस्य क्या है। न्यू का ये जो कंजरी है ये कंजरी नहीं है, ये फलाने युग में फलाने जगह पे ये सतगुरु का टूटा हुआ एक जीव है। इसने किसी को धिकार करके ये कंजरी रूप बता दिया था कि तू कंजर बन जा, तू कंजरी है। किसी को ऐसी आत्मा को बोल दिया गया था जिसके कारण इसको यह सजा मिली। अभी इसको हम तो बख्शने के लिए अरे भाई हमारी कंजरी थोड़ी है, हमारा तो यू गुरुमुख है, हमारा तो भाई सेवादार है, हम इसको कैसे छोड़ दें। अब इस बरीक चीज को कौन समझा, बहुत कठिन है। क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, ये समझने के लिए भाई हमने सतगुरु के शब्दों की गहराई में जाना पड़ेगा, तब हमारी खेल समझ में आ जाएगा। अब वाणी में महाराज जी एक फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम देखो रे देखो जगत एक सपना है, कि जो संसार हमें दिखाई दे रहा है ये एक सपना है भाई और कुछ नहीं है। क्योंकि सपना टूट गया तो फिर कुछ नहीं। और उसके बदले में देखो राजा जनक का इतिहास आपके सामने आया है कि राजा जनक जब अपने बिस्तरे पे सोया हुआ था राजमहल के अंदर, और सोते सोते स्वप्न आया। स्वप्न में क्या, एक भिखारी बन गया, भिखारी बना हुआ और उसको मांगने से भी भोजन नहीं मिल रहा कहीं भी। देखो वास्तविकता में वो बादशाह अपने सेज पे सोया हुआ है, लेकिन सपने के अंदर भिखारी बन के और भीख मांगता फिर रहा भोजन की, लेकिन वो भी ना मिल रही, उसको भीख भी ना मिल रही। बड़ी मुसीबत हुई। लेकिन आखिरी में क्या किया कि सपने के अंदर एक बुढ़िया कोई शहर के करीब या गांव के करीब कोई बुढ़िया नजर आई। उसने क्या, माता मेरे को थोड़ा सा भोजन चाहिए। उन्होंने कहा बेटा भोजन तो नहीं है, थोड़े से चावल हैं कच्चे। अगर माता यही दे दे मैं बना के खा लूंगा, बहुत भूख लगी हुई। अब बादशाह ने सपने में वो चावल ले लिए और एक बर्तन भी लिया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके उसको पकाने की थ्योरी शुरू कर दी, पकाने का फार्मूला शुरू कर दिया। अब कुछ चावल पके थे, कुछ रह रहे थे अध कसरे, लेकिन भूख ज्यादा व्याकुल हो रहे था। उसने देखा कि थोड़ा सा तो हो गया कि बस ठीक है जो कुछ है, उसने उसको निचोड़ के और पत्तों पे निकाल के रख दिया। इतनी देर में दो सांड लड़ते लड़ते आए और उस पे सारे का कबाड़ा कर गए। जब एकदम कबाड़ा होया एकदम उसकी आंख खुली, उठा, उन्हें देखा तो बादशाह है, था भी बादशाह। वहीं से उसके मन में संचय होया कि भाई ये क्या है, ये था साच था या जो मैं देख रहा हूं ये साच है, क्या साच है। इसी को जानने के लिए बड़े दूर दूर से महात्मा, दूर दूर से विद्वान ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित इकट्ठे कर लिए कि भी वास्तविकता कोई बताएगा मुझे कि भी वास्तविकता है क्या, सच्चाई क्या है, कि ये सत्य है या ये सत्य है। ये करते करते अब देखो जनक का एक इतिहास बड़ा विचित्र भी है कि जनक त्रेता में पैदा हुआ, सीता के पिता, लेकिन ये बात अष्टवक्र के समय की है जो कि द्वापर में हो रही है। समय बहुत ज्यादा बीत गया। अब उस समय में यदि कोई कहे कि जनक की इतनी आयु कैसी होगी, फिर ये बड़ी टेढ़ी सी बात आ जाए। ये कब हुआ कि जनक इतना धर्मात्मी राजा था कि उस गद्दी के बाद जो भी उस गद्दी पे बैठे उसको जनक के नाम से संबोधित करते थे। और 21वीं पीढ़ी में आके ये जनक विदेही हुए। 21 पीढ़ी उनकी हो चुकी थी उस टाइम में। 21वीं पीढ़ी पे ये जनक विदेही के नाम से आए, जिनको संत की उपाधि दी गई, जो अष्टवक्र जिनके गुरु ठहराए गए।
तो अब देखियो इतना बड़ा इतिहास, लेकिन हम थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक हो जाए तो इस चीज ही नहीं समझ में आवे, भाई जनक तो वहां था और ये यहाँ की बात कैसे हो रही है, ये तो गलत हो जाए। तो उस टाइम अष्टवक्र ने कहा था, जब वो पौड़ियों पे चढ़ने लगे बादशाह के आसन के ऊपर, क्योंकि बादशाह वहीं बैठा के उसका ज्ञान सुना करता थे, और सारी जितने विद्वान पंडित थे उनको सबको सभा में बैठा लेते थे, क्योंकि ज्ञान जो है गुप्त में नहीं प्रत्यक्ष उसमें सुनाया जाए सभा के अंदर भी, जिसने भी जो ज्ञान कहना है साच क्या है। तो अष्टवक्र जब पौड़ियों से चढ़ने लगे तो उनका शरीर कुछ मुड़ा टूड़ा था, कई जगह से 8 बड़ थे शरीर के अंदर, इसलिए उनका अष्टवक्र नाम पड़ा था। तो जैसे चढ़ने लगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया शरीर और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जितने विद्वान बैठे थे सारे हंस पड़े, जोर से हंसी उड़ा दी उसकी, तो वो भी हंस पड़े, अष्टवक्र जी भी हंस पड़े। अब बादशाह हैरान में कि भाई ये तो हंसे थे, इसको देख के ये क्यों हंस रहा, पूछ बैठे कि महाराज ये तो एक बात बड़ी विचित्र सी आई कि ये तो आपको देख के हंस रहे थे, भाई आप गिर गए, लेकिन आप क्यों हंस रहे? हाँ जी मैं इसलिए हंस रहा था कि आज मैं चमारों की सभा में आ गया। देखिए बड़ी ऊंची बात है भाई, विचार करनी पड़ेगी। अगर महाराज ऐसे के अगर जितने ये बैठे हैं ये सब मेरे चमड़े को देख रहे, सिर्फ मेरे चमड़े को देख रहे, इनका ज्ञान गुण का कोई पता नहीं इनको क्या है, इसलिए मेरे को हंसी आ गई जी, इनको पता नहीं कैसे आई, मुझे तो नहीं पता। तो वहां एकदम से उनकी बोलती बंद कर दी, क्यों कि ऊपर की आवाज आ। तो फिर जनक से कहने लगे, हाँ महाराज अब आप बताइए कि महाराज मुझे ये बताइए कि ये सच है या ये सच है। तो उस टाइम अष्टवक्र जी ने कहा था कि महाराज ना तो ये सच और ना ये सच, तो फिर सच क्या है? अब उसको जानने के लिए आप आपकी अपनी जो वस्तु है वो एक पल के लिए मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा महाराज ठीक है फिर ये राजपाट सारा ले लो आप। उन्होंने कहा महाराज ये आपसे पहले किसका था? जी मेरे पिताजी का। अब उससे पहले अब उसके पिताजी का, और तेरे बाद क्यों भी किसी का, फिर तेरा कहां से हो गया? आप अपनी वस्तु मुझे दीजिए जो आपकी अपनी है। अब बेचारा जनक बड़े हैरान होया, कहने लगे मेरी तो आई कुछ नहीं फिर, कि महाराज मेरा तो कुछ भी नहीं, फिर ये शरीर है मेरा। नु कहा ये महाराज ये शरीर भी तेरा नहीं, क्योंकि वो भी थोड़े टाइम के बाद छीन लिया जाएगा आपसे। तो कहने लगे महाराज मेरा तो फिर कुछ भी नहीं। नु कहा भाई जब तेरा है ही कुछ नहीं तो ये क्यों बांध कर बैठा रखे इतने? बड़ी विचित्र बात हुई कि भाई ये क्यों बांध कर बैठा रखे। अब जवाब नहीं है उनके पास कि महाराज अब तो क्या बताऊं। नु कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय वो एक पल अपनी योग शक्ति से उसने वो चीज दर्शाई जो कभी अच्छे महापुरुष भी नहीं दिखा सकते। आंतरिक भेद वो एकदम से उन मंडलों की सैर करा दी, तब जाके उनका गुरु कहलाए। और जब तक हम भी ऐसा ना कर पावे, जब तक हम बिल्कुल वस्तु व्यक्ति या पदार्थ, संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ से निवृत्त नहीं होते, जब तक हमारा लोभ मोह उनसे नहीं हटता, तब तक हम भी कुछ नहीं देख पाते। ये बिल्कुल पक्की बात है कि भाई जब तक हम भी ऐसा ना करेंगे हमारे पल्ले भी कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों तरफ के स्वाद ले लें, भाई संसार की भी मौज ले लें और महाराज जी वाली मौज भी हम भी खोस लें, देखी जाएगी जैसे होगा। तो भाई दुविधा में दोनों हो गए, माया मिली ना रहा, ना तो वो मिलेगा ना वो मिलेगा, एक का तो त्याग करना पड़ेगा, या तो महाराज जी वाली छोड़ दो या दुनिया वाली छोड़ दो, एक छोड़नी पड़ेगी, फिर तो कल्याण है, नहीं तो नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी कर ले। सीधी सी बात है भाई, एक चीज का आपने त्याग करना पड़ेगा, या उसको कर ले या उसको। त्याग का मतलब ये नहीं है तू विरक्तों का भाग जाना, कर्म करते हुए त्यागी बनना। जलेबी सामने रखी है लेकिन मैं खा नहीं रहा उसना, इतना चाहे मेरा मन कितना भी लोचे मैं उसका त्याग कर रहा हूं। और यहां तक भी अब मन क्यों लोच जाए, क्योंकि जब त्याग कर दिया तो मन भी क्यों लोच जाए। मन को भी एकदम ऐसा होना चाहिए कि नहीं इसका त्याग कर दिया, बस प्रतिज्ञा मेरी। कोई भी वस्तु सामने रखी हुई और इस्तेमाल में ना लानी, इसी को त्याग कमाए। छोड़ का भागना त्याग नहीं होता, उसको त्याग नहीं करते। इसलिए कई साधु बेचारे ऐसे भी होते हैं जो घर से दुखी होकर चले जाएं और कह देंगे हम तो साधु हैं। कई ऐसे हुए हैं जो बेचारे किसी भय के मारे निकल जाएं। कई ऐसे हुए हैं जिनके कोई हिसाब किताब नहीं, ऑफ माइंड होकर चले जाएं।
मतलब कहने का ये साधुओं की बाणे में तो हैं, पर साधु नहीं भाई। साधु तो वही है जिसने स्वयं को साध लिया हो। बड़े बड़े महापुरुष भी इस चीज को समझा के गए हैं और समझाने लग रहे, आगे भी समझाते रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा इस सारी साध संगत से कि जब भी यहां से जावें, कोई एक वचन तो अपनी पल्ले को बांध का जरूर लेकर जाएं। एक वचन तो आप जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ना कहा कि भाई हम वहां सत्संग सुनकर यूं ही आगे ना। चाहे आप कुछ भी छोड़ो, किसी चीज का त्याग करो, लेकिन त्याग जरूर करो। किस चीज का? कि जो आपका विनाशकारी है, कल्याणकारी नहीं। क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। एक माया वो भी है जो हमें भ्रमित करे संसार में, एक माया वो भी है जो संसार में से हमें परमात्मा में मिलाता है। दोनों माया हैं। तो इसलिए हमने इन माया से अलग होकर और काल दायरे से ऊपर उठकर इस चीज को समझना है और अपने गुरु की सेवा में लीन होना है, लग जाना है। इससे आगे फिर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो महाराज जी एक वाणी में समझाने की कोशिश कर रहे कि देखो रे देखो, जगत एक सपना है। तू ही तो अंत में, और तू ही तो गुण की खान। संत मुनि जन रट रहे, तो धर मालिक तेरा ध्यान। संसर रूप धरे मस्ताना, और संसर में तेरा वास। हाथ जोड़ विनती करे, सतगुरु तेरा दास। देखो रे भाई, जगत एक सपना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। रे भाई, जगत एक सपना है। देखो रे भाई, जगत एक सपना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। समझ ले ओ रे समझने वालों, समझ ले ओ रे समझने वालों, उलटी जग की रचना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। सपना है। समझ ले ओ रे समझने वालों, समझ ले ओ रे समझने वालों, उल्टी जग की रचना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। तुम देखो रे भाई, जगत एक सपना है। बचपन में बाजना आया तू हठपन में, बाजना आया। ये सब माया की है रचना, ये सब माया की है रचना, झूठी तेरी कल्पना है। देखो रे देखो, जगत एक सपना है। देखो रे देखो, जगत एक सपना
तो वाणी में महाराज जी ने समझाने की कोशिश करी कि भाई ये जगत एक सपना है और सपने के अंदर हम बैठे हैं, जब आंख खुलेंगी तब क्या होगा। ये तो महाराज जी बता रहे हैं हर वाणी के अंदर कि आंख खुलेगी तब हमें हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा, हम फिर अपने आप को अकेले खड़े पाएंगे। क्योंकि भगत जगत का बार है जो केड़ा बड़बेर के वो हाला वो चीरदा साहिब करा नबेड़। कि भी जब संसार में कोई भी साधु विचरण करता है उस टाइम संसार उसका विरोध करेगा, बहुत जबरदस्त विरोध होता है। और इतना विरोध होता है कि कई बार साधु भी सहन नहीं कर पाता और वो अपनी धर्म से त्याग भी कर लेता है। तो इसलिए संसार से भी महापुरुषों से भी यही अरदास रहेगी कि भाई ऐसे कोई भगत संसार में पहली बात तो आता ही नहीं, कोई आवे तो उसकी रक्षा करो, उसका ध्यान करो, उसकी सेवा करो। इससे बड़ी सेवा और हमें नहीं मिल सकती। क्योंकि वाणी में बहुत कुछ समझाया और यहां तक भी कहा कि जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, तागर डेरा यम का जीवित मरे समान। देखिए जिस घर के अंदर कभी किसी साधु का आना जाना नहीं, जिस घर में से कभी कोई दो रोटी कोई साधु ना खावे, कि वो महाराज जी ने कह रहे कि वो घर यम के दूतों का डेरा है, उसमें इंसान नहीं बसते। और उसको क्या है कि भाई वो जिंदे जी भी मरे समान के बराबर है। देखिए यदि हम सिर्फ यहाँ पे खाना खाने के लिए, सोने के लिए, काम करने के लिए या आनंद भोग लेने के लिए या कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ पदार्थ देखने के लिए आए हैं, तो ये काम तो सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब कर रहे भाई। यदि हमने भी इतने ही काम किया तो हमारे में उनमें कोई भेद नहीं, फिर तो हम भी उन्हीं जैसे नहीं। हम इंसान चोड़े में आए हैं तो हमने उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करके अपने को उनके चरणों में मिलाना है, अपने को उनमें विलीन करना है। जैसे सागर की बूंद सागर से अलग होके कितनी देर रह सका, व्याकुल होएगी, गर्म होएगी, ठंडी होएगी, लेकिन यदि सागर में मिल गई तो उसका गर्म ठंडा सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो है वो स्वयं आप ही आप है। तो इसलिए महापुरुष सारे यही कह रहे कि भाई अपने सतगुरु के चरणों में जुड़ो, क्योंकि संसारिक के जितने दुख हैं सारे निवृत्त हो जाएंगे, सारे मिट जाएंगे जब तू अपने आप को सतगुरु के चरणों में विलीन कर देगा। तो अब आरती लेंगे और आरती के बाद लंगर प्रसाद, थोड़ा सा प्रोग्राम आधा घंटा लेट है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, तो आरती बोल लेंगे बच्चे खड़ो करके। सर्वे पंथ निस्तार।